नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर नियमित जनसुनवाई की है। उन्होंने इस दौरान महिलाओं, दिव्यांग और बुजुर्गों सहित कई वर्गों को परिवेदनाओं को विस्तार से सुना है। अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। आपको बताते चलें कि सीएम आवास पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में तमाम लोगों ने शिरकत की है। सीएम ने परिवेदनाओं को विस्तार से सुना भी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि हनुमानगढ़ से हैं, जहां फाउंडेशन लगाया गया और शहर में आशियाने बनाने की बात कही गई। आपको बताते चलें कि सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे थे हनुमानगढ़ और यहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीएम आवास पर जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर में एक कार्यक्रम रखा गया और सीएम आवास पर जनसुनवाई की गई। जनसुनवाई में तमाम लोगों ने अपनी समस्या को सीएम भजनलाल शर्मा के समक्ष रखा। सीएम ने परिवेदनाओं का विस्तार से सुना भी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोगों की समस्याओं को सुना और आश्वासन भी दिया कि जल्द से जल्द उनकी समस्या को दूर किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जोधपुर दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एयरपोर्ट पर भी मीडिया से बातचीत की। साथ ही आईआईटी संस्थान के लगातार विकसित होने पर बधाई देते हुए कहा कि विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए संस्थान द्वारा लगातार नवाचार किए जा रहे हैं। जोधपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे और जोधपुर पहुंचने पर उनका जमकर स्वागत किया गया। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। लोकसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत जोधपुर में किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चले कि लोकसभा अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया, जहां उन्होंने लोगों का अभिवादन भी किया। लोगों ने पुष्पमाला पहनाकर उनका स्वागत किया और साथ ही फोटो भी क्लिक कराई। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि जोधपुर से हैं, जहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था। जोधपुर पहुंचने पर गर्मजोशी से उनका स्वागत भी किया गया। और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, लोगों ने फूलमाला पहनाया उनको और साथ ही उनका जमकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। अंदर आईआईटी संस्थान ने अपनी तकनीकी नवाचार, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर विश्व में अपने स्थान प्रतिष्ठित किए हैं। आज पूरे विश्व के अंदर आईआईटी संस्थान की तकनीकी हो, नवाचार हो, कौशल हो, उद्यमिता हो और दुनिया की चुनौतियों का समाधान इन आईआईटी सेंटरों से निकल रहे हैं। जोधपुर ये नगरी जो अपने आप में सूर्य नगरी, दुर्गादास जी राठौड़ की धरती, समृद्ध सांस्कृतिक धरती है, शौर्य वीरता की धरती है। इसकी संस्कृति की पहचान दुनिया के अंदर है और इसी तरीके से जोधपुर आईआईटी, यहाँ के एम्स, यहाँ की कई संस्थान उच्च स्तरीय संस्थाओं शिक्षा देकर नवाचार कौशल के लिए नए विद्यार्थियों को तैयार कर देश की, राष्ट्र की सेवा के लिए विद्यार्थियों को नया दृष्टिकोण दे रही है। सर, आपको कैसा लगता है कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में आप होते हैं, इस तरह का जब अवसर मिलता है तो जो पुराना आपका विद्यार्थी जीवन भी याद आता है, जो रास्ता विकास की और आगे बढ़ रहा है शिक्षा की क्षेत्र में? जोधपुर से मेरा बड़ा निकट का और गहरा संबंध है। सालों से मैं संगठन की दृष्टि से भी जोधपुर आता रहा हूँ और जोधपुर की धरती हमेशा समृद्धि खुशहाली के साथ यहाँ के जीवंत लोग, जिनकी देश और विदेश में सेवाओं के कारण इनकी जोधपुर की विशेष पहचान है और मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर राजस्थान और प्रगति की हो जाएगा, खुशहाली की जाएगा। इन संस्थानों के माध्यम से राजस्थान अपना नाम ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में
एआईसीसी महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नागौर के खिवसर पहुंचे, जहां चिकित्सक एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह पत्नी प्रीति कुमारी के साथ निधन पर शोक भी जताया। इस दौरान उन्होंने प्रीति कुमारी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की है। बीजेपी जनता पार्टी जयपुर देहात दक्षिण की संकल्प से सिद्धि की कार्यशाला प्रदेश कार्यालय के सभागार में बीजेपी दक्षिण के अध्यक्ष राजेश गुर्जर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यशाला के मुख्य वक्ता टोमू के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा रहे और पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने मोदी सरकार के 11 साल के कार्यक्रमों एवं नए भारत की नई तस्वीर कार्यकर्ताओं के सामने रखी है। जिलाध्यक्ष राजेश गुर्जर ने विकसित भारत बदलते भारत के परिदृश्य पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला एवं मोदी सरकार के 11 साल की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया। इस अवसर पर राजेश गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार की उपलब्धियां एवं राज्य सरकार की उपलब्धियों को अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा मुख्य लक्ष्य होगा और जयपुर देहात दक्षिण इसमें पीछे नहीं रहेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं राजस्थान विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने खैरथल तिजारा जिले के हरसोली में श्री 1008 संत दास महाराज के पावन धाम का यहां पर शुभारंभ किया है और इस अवसर पर उन्होंने पूज्य संत दास जी महाराज से देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। उन्होंने कहा कि अलवर जिले में सिंह द्वार के नाम से कई प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हैं, जहां पर देश विदेश से लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए दर्शन करने के लिए आते हैं। मनोकामना पूरी होने पर हाजिरी लगाते हैं। हरसौली से जयपुर जाते वक्त पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की वर्तमान सरकार आक्रमणिक और अनुभवहीन है, जिसके कारण राजस्थान प्रदेश की जनता खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। उन्होंने बहरोड में डीजे कोर्ट नहीं खोले जाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि बहरोड निमराना क्षेत्र में सर्वाधिक मामले होने के बावजूद स्थानीय विधायक और अलवर सांसद डीजे कोर्ट खोले जाने की मजबूती से पैरवी नहीं कर सके हैं। नागौर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर सांसद आपको बताते चलने की हनुमान बेनीवाल ने रविवार को अपने नागौर स्थित जनसुनवाई आवास पर जनसुनवाई की। सांसद ने कहा कि जन समस्याओं का निस्तारण करवाना उनकी पहली प्राथमिकता है। लोगों की समस्याओं को सुनने से पहले बेनीवाल ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वो जयपुर के शहीद स्मारक पर लगातार धरने पर बैठे हैं। उनका मकसद राजस्थान के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करना है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जहां आरोप लगाए, वहीं कांग्रेस को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान असुरक्षित है। बजरी माफिया सड़कों पर तांडव मचा रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं। सांसद ने कहा कि पेपर लीक के खिलाफ चल रहा आंदोलन इस बात को इंगित कर रहा है कि जिस तरह से पंजाब के किसानों ने आंदोलन का नेतृत्व किया, उसी तरह से देश के बेरोजगार युवाओं का आंदोलन राजस्थान का युवा करेगा। कुम्हार प्रजापति समाज द्वारा आयोजित हुए रक्तदान शिविर में समाज के रक्तदाताओं द्वारा शिविर में 178 यूनिट संग्रहित किया गया है। रक्तदान के संयोजक रामेश्वर लाडवाड़ और साथी तरुण सोतवाल ने बताया कि राकेश जी बागरेचा के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का सफल आयोजन किया गया है और आयोजन में संत श्री अमृत राम जी महाराज ने युवाओं को रक्तदान शिविर में रक्तदान के लिए प्रोत्साहित किया। सभी रक्तदाताओं को उनके इस पुनीत कार्य की सराहना की। इस शिविर में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल और पूर्व अध्यक्ष जगत नारायण जोशी, उप महापौर किशन लड्डा सहित तमाम लोगों ने शिरकत की है। विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 178 यूनिट रक्त को एकत्रित भी किया गया है, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया और रक्तदान किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में
लोग पहुंचे और यहां पर रक्तदान किया है। और कुमार प्रजापति समाज द्वारा आयोजित हुए रक्तदान शिविर में समाज के रक्तदाताओं द्वारा शिविर में 178 यूनिट ब्लड को संग्रहित किया है। संस्थान कुमार समाज द्वारा यह किया गया कार्य परम प्रशंसनीय है और हम हमारे समाज को बहुत धन्यवाद देते हैं। कुमार समाज का 14वां रक्तदान शिविर है। इस शिविर में हमारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। हमारे वीर सैनिकों के सम्मान में और थैलीसीमिया एवं अस्पतालों में रक्त की कमी को देखते हुए ये रक्तदान शिविर किया गया है। इस शिविर में कई जोड़ों द्वारा भी कपल द्वारा भी रक्तदान किया जा रहा है और कई युवाओं ने रक्तदान किया है। और इस रक्तदान द्वारा इस सभी हमारे सरकारी 4 ब्लड बैंकों और एक प्राइवेट ब्लड बैंक को ये रक्तदान करके एकत्रित किया जा रहा है। और ये जो भी समाज बंधु को रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान करके उनकी जरूरत को पूरा करेगा। और मैं समझता हूँ इस भरी गर्मी में जो रक्तदाताओं द्वारा रक्तदान किया जा रहा है उनके लिए बहुत बहुत कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर टाउन थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 20.42 ग्राम चिट्टा यानी कि हेरोइन और आपको बताते चले कि 68,800 रुपए की बिक्री राशि बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से मादक पदार्थ की तस्करी में इस्तेमाल कार भी जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि जिले में नशा तस्करी, मादक पदार्थ और अवैध हथियारों, जुआ, सट्टा, अवैध धंधों एवं संपत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम और वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। चित्तौड़गढ़ शहर में एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के सनसनीखेज मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस घिनौनी वारदात के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों में एक नाबालिग का सहपाठी भी है जिसने कैफे में नाबालिग के साथ घटना को अंजाम दिया, तो वहीं उसका दूसरा दोस्त जिसने इस घटना को पीड़िता के परिजनों को बताने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उनकी देखरेख में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह और सीओ विनय कुमार के मार्गदर्शन और थानाधिकारी सदर निरंजन प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई और इस टीम ने फुर्ती से काम करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया है। हरसौरा थाना पुलिस ने पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि उनके 6 साथी मौके से फरार हो गए हैं। गिरफ्तार आरोपी मोहर सिंह श्यामपुरा और राहुल वर्मा थाना गाजी इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक थार गाड़ी, एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस बरामद किया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले किसी जमीनी विवाद को लेकर मारपीट करने आए थे, लेकिन वे कार्य को अंजाम देने के सफल नहीं हो सके। बाद में वे पेट्रोल पंप लूट की साजिश रचने लगे और इसकी सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर 6 आरोपी फरार हो गए, जबकि मोहर सिंह और राहुल को पुलिस ने दबोच लिया है। साथ ही मोहर सिंह बांसुर थाने का हस्तक्षेटर है और वहीं राहुल वर्मा पाकपुरा थाने का वांटेड अपराधी है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस टीमें गठित कर दबिश दे रही है। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और अलवर उत्तर प्रभारी मुकेश ददीश वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत में बांसुर प्रवास पर रहे। इस अवसर पर चेयरमैन प्रतिनिधि साजन मिश्रा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर राजस्थानी साफा बांधकर सम्मानित किया और अपने दौरे के दौरान ददीश ने कहा कि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल ने वंदे जल संरक्षण अभियान पूरे राजस्थान में शुरू किया है। इस जल संरक्षण अभियान के तहत प्रत्येक राजस्थान वासी को महत्व को उनके गांव में कुएं, बावड़ी, तालाब, चौहट का पूजन करना है। वनों को बचाने के लिए, पर्यावरण बनाए रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर
पर्यावरण बनाए रखने के लिए संकल्पबद्ध है। बारिश के दौरान बहते हुए पानी को व्यर्थ न जाकर कुएं, बावड़ी, तालाब में ले जाकर भरना है। जल स्तर के ऊपर आएगा तो इससे सदुपयोग को लेकर अभियान चलाकर सरकार की मुहिम को जन जन तक पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए हैं तो संकल्प से सिद्धि। तो 11 साल में मोदी जी ने देश की जनता के लिए काम किया, उस काम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचेगा। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने वंदे गंगा जन संरक्षण अभियान ये पूरे राजस्थान में शुरू किया है। और इस जल संरक्षण अभियान के तहत प्रत्येक राजस्थान वासी को उसके गांव में स्थित कुआं है, बावड़ी है, उसका पूजन करना है। वनों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए अधिकतम पर्यावरण को रक्षा करने के लिए पेड़ लगाने हैं। और कैसे उसके गांव में जो पानी आ रहा है वो बह करके दूसरी जगह नहीं जाए, इसके लिए वाटर हार्वेस्टिंग का काम करना है। ऐसे तीनों कामों को लेकर प्रारंभिक तैयारी राजस्थान सरकार ने की है। और उस काम में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी लगा है। गांव के जितने भी तालाब है, पोखर है, उनकी सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान। क्योंकि जब जल आता है मानसून में तो निश्चित रूप से बहकर के एक गांव से दूसरे गांव और दूसरे गांव से तीसरे गांव होते हुए जाता है। मुख्यमंत्री जी का सोचना है कि गांव का पानी गांव में संरक्षित होकर के कैसे हमारा जल तो वापस बढ़े। क्योंकि जल है तो कल है। क्योंकि जल कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम कहीं से पैदा नहीं कर सकते, हमको उसका संरक्षण करना ही पड़ेगा। इस नैतिक अभियान में सब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सभी लोग जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का समस्त कार्यकर्ता लग गया है। आज अलवर उत्तर की मीटिंग के बाद मेरा बांसुर के कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है। मैं इन सबका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, इन्होंने जो मान सम्मान दिया है और जो साफा पहना है, जो श्रीफल दिया, उसके लिए मैं इन सबका आभार व्यक्त करूंगा। और अपेक्षा करूंगा कि कार्यकर्ताओं के मनोयोग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में उत्तरोत्तर प्रगति करे और हम पुनः 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनाने में सक्षम हो। ये सब कार्यकर्ताओं के माध्यम से। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य और एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक के नेतृत्व में आज जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से शिष्टाचार भेंट की है। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जोटवाड़ा क्षेत्र की वर्तमान राजनीतिक स्थिति, स्थानीय विकास कार्यों, जन समस्याओं को लेकर विस्तार से चर्चा की है। अभिषेक ने विधानसभा क्षेत्र के कई मुद्दों को प्रभावी ढंग से सामने रखते हुए आगामी संगठनात्मक रणनीति पर विचार विमर्श किया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों और जनता के सहयोग से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मजबूत वापसी करेगी। उन्होंने क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर संगठन को सशक्त बनाने का आह्वान किया है और इस अवसर पर कई वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे हैं। राजस्थान पुलिस की एसआई भर्ती परीक्षा में हुए बड़े पैमाने पर पेपर लीक और धांधली के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भर्ती में मेहनत से पास होने की कहानी गढ़ने वाले झाबर सिंह खर्रा ये न भूलें कि जो पहले से नौकरी में थे उनके पास ही तो पेपर खरीदने के पैसे थे। ये मेहनत नहीं है, ये नेटवर्क है और पैसे का खेल था। बेनीवाल ने भी दावा किया कि भजनलाल सरकार खुद 2 खेमों में बटी हुई है। एक खेमा भर्ती रद्द करना चाहता है क्योंकि उन्होंने चुनाव से पहले युवाओं से वादा किया था। जोधपुर की माता का थाना पुलिस ने भदवासिया क्षेत्र में किसी मामले की जांच के लिए जा रहे हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल पर स्कॉर्पियो चढ़ाने का प्रयास करने के मामले में एक हिस्ट्री शीटर सहित
4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी भंवर सिंह जाखड़ ने बताया कि 27 मई को हेड कांस्टेबल प्रताप राम और कांस्टेबल कैलाश थाने में परिवाद की जांच के लिए भदवासिया की तरफ जा रहे थे। इस दौरान एक स्कॉर्पियो में उसी थाने का हस्टशीटर राहुल कचवाहा पुत्र बाबूलाल मालिक निवासी अन्ना सागर था। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर नशा मुक्त समाज की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राजीव गांधी स्टेडियम में मानस नशा मुक्त अभियान के तहत नवनिर्मित टेनिस कोर्ट का भव्य शुभारंभ जिला कलेक्टर कानाराम द्वारा किया गया, जहां पर 45.55 लाख रुपए की लागत से बने इस अत्याधुनिक टेनिस कोर्ट का निर्माण मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि के तहत किया गया। और इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर और जिला कलेक्टर ने टेनिस मैच भी खेला। इस मौके पर जिला परिषद सीईओ ओपी बिश्नोई और द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित टेनिस कोच आरडी सिंह भी मंचोसीन रहे। नव प्रभावित टेनिस कोर्ट पर 8वें संस्करण में प्रतियोगिता आयोजित हुई और मानस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक माह कई खेलों की नशा मुक्त प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। जून माह की कड़ी में आयोजित इस टेनिस प्रतियोगिता में कुल 45 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और विदित रहे मानस अभियान अंतर्गत आयोजित की जा रही प्रतियोगिताओं में अब तक 16,000 से भी अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले चुके हैं। प्रतियोगिता को कई आयु वर्गों में विभाजित किया गया है। 8 से 12 साल की बालक श्रेणी में राघव शर्मा विजेता और हर्षित उपविजेता रहे। वहीं बालिका वर्ग में यशस्वी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि हिमांशी वर्मा उपविजेता रही हैं। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर विलुप्ति हो रही गौरैया प्रजाति को बचाने के लिए द ईगल फाउंडेशन ने अनूठी पहल शुरू कर दी है। इसके तहत द ईगल फाउंडेशन ने शहर में जगह जगह पर आशियाने लगाने का निर्णय लिया है, ताकि विलुप्ति हो रही गौरैया प्रजाति को बचाया जा सके। फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रशांत सोनी ने बताया कि पेड़ों की संख्या कम हो रही है और ऐसे में पक्षियों के घोंसले बनाने के लिए जगह नहीं बच पाई है। धीरे धीरे गौरैया और नन्ही चिड़िया की प्रजाति खत्म हो रही है। इनके बचाव के लिए विशेष प्रकार के आशियाने पंजाब से बनवाए गए हैं, जिससे पक्षियों को एक प्राकृतिक घोंसले के रूप में आशियाना मिल सके। ईगल फाउंडेशन द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है, जिसके तहत नन्ही चिड़िया, जिसे हम गौरैया बोलते हैं, उनको बचाने के उद्देश्य से हमने विशेष प्रकार के आशियाने तैयार करवाए हैं। जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन काफी पेड़ भी काटे जा रहे हैं, जिसके कारण गर्मी भी बहुत बढ़ रही है और पक्षियों के रहने के घोंसले भी नष्ट हो चुके हैं। तो इस हेतु हमने पंजाब से यह आशियाने तैयार करवाए हैं, जिससे नन्ही चिड़िया उन घरों में रह सकेगी और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वह इस प्रजाति को देख सकेगी। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, यूपी में विधानसभा चुनाव की